वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। चलिए, सीडीपी का पेपर हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। सीडीपी पर डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने सीडीपी के आंसर की को नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी हम लोग हिंदी के वीडियोस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज है 23 जनवरी 2022। आज यूपी टेट का आपका एग्जाम चल रहा है। जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपका सेकंड शिफ्ट चल रहा होगा। बट फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस, उसके आंसर की के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे ही आप एग्जाम देकर आए, वीडियो को देखें और अपना आप मार्किंग करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर की पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वाइज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो अंग है उसका उच्चारण का स्थान क्या होता है। चार है ऑप्शन है आपके पास: मूर्धन्य, कंठोष्ठ, नासिक्य या कंठ तलव्य। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, नासिक्य इज द राइट आंसर। तो अगर आपके आंसर करेक्ट है तो आप खुद को मार्किंग कीजिए, गलत है तो आप देख लीजिए। और जो भी आपका फाइनल आपके मार्क्स आएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। चार गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। तो 32 का आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया है तो अब आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज वो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते जाइए। बस मैं आंसर आंसर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम लोग आंसर की पे डिस्कस करने वाले हैं। समास का विलोम क्या होता है? समस्या, सामासिक, व्यास या साहसिक। तो व्यास इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 33 का आपका व्यास करेक्ट है। शून्य का तत्सम रूप: सुना, सन्न, सून या शून्य। 34 का आपने कौन सा किया है? अगर 34 का आपने फोर्थ ऑप्शन क्लिक किया है तो आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। आंख की किरकिरी होना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या फिर बहुत प्रिय होना। 35 का अगर आपने थर्ड ऑप्शन क्लिक किया है तो आप करेक्ट हो। नेक्स्ट, एक गद्यांश है आपका। चलिए इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर समझने की कोशिश करते हैं। गद्यांश आपका ये बोलता है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वो भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया था। ठीक है, ये पूरा आपका पैरा था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सेकंड इसको नीचे ले आता है। अच्छा, अभी और भी है, देखिए। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर तो कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समक्षा, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ओके, ओवरऑल आपने पढ़ा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं फटाफट। 36 नंबर, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अड़, ड़, अक्कड़ या कड़। 36 का आपका अगर आपने अक्कड़ पे क्लिक किया है तो आपका सही आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी या पारसौली। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बेटा आपका वैशाली में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? गुण संधि,
दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो 38 का अगर आपने फोर्थ किया है तो आप बिल्कुल ही सही हो। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? 45, 35, 12 या 80 ईयर्स? तो 39 का अगर आपने 35 ईयर्स, जो कि दिया भी है पैरा में, सही है अगर आपने 35 ईयर्स क्लिक किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म, इसका मतलब क्या होता है? मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक धर्म? तो बेटा वैदिक धर्म, श्रुति धर्म का ही मतलब है वैदिक धर्म। ओके। अकाल का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर, अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य? तो आपका 41 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? चलिए, कई तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसमें से मिश्र ढूंढना है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तो इसमें से आपका ये की जो शब्द है, इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये मिश्र वाक्य है। ओके। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? अपरिमेय, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहूत? तो कौन सा ऑप्शन आपने क्लिक किया है इस पे बताइएगा मुझे। अगर आपने सेकंड किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 44th का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 44th हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या पूछा है? मुझसे उठा नहीं गया, फर्स्ट भाववाच्य है ये। ओके, भाववाच्य आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, निष्कपट शब्द का संधि, नी प्लस कपट, देखिए षटकोण स बीच में आया है आधा, निस धन कपट, निह धन कपट या निस धन कपट? तो 45 का आपका थर्ड करेक्ट है, विसर्ग संधि होती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, किस देश में किया जाता है लिखने और बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग? पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस? तो 46 का बेटा आपका मॉरिशस इज द राइट आंसर। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? मतलब सूरसागर जो लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, अवधी भाषा या छत्तीसगढ़ी? 47 का अगर आपने ब्रज करेक्ट किया है, मतलब ब्रज पे अगर आपने सही टिक मारा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, 48 आते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर? 48 का अगर आपने सुभद्रा कुमारी चौहान पे टिक किया है तो आप बिल्कुल ही सही हो। नेक्स्ट, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय का बेटा आपका गुणवाचक होगा। ठीक है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ओके। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अवयवी? कौन सा समास है आपका? चौराहा द्विगु समास है। ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी, आशुभाषण? मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो अगर आपने श्रुतलेख को टिक किया है तो आप करेक्ट हो। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 18, 25, 15 या 22? तो 52 का बेटा 25 आई गेस की करेक्ट आंसर होगा। नहीं, हिंदी भाषा का पूछा है ना। एक सेकेंड, हिंदी भाषा की कितनी? आई गेस 18 होगा। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है 18 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? साधन माजिक, ठीक है, सामाधनजिक, समाज धन इक या समाज धन इक? सामाजिक में मूल शब्द और प्रत्यय इन दोनों को अलग किया है, मतलब बेसिकली आपसे ये पूछना चाहता है कि सामाजिक का प्रत्यय क्या है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा प्रत्यय है? और अगर अब देखो दो ऑप्शन आपके 3 और 4 सेम पर आ रहे हैं तो उसका मूल शब्द क्या होगा? सामाज की समाज, ये दो आपको ध्यान देना है। तो 4th ऑप्शन आपका सही है,
ठीक है, समाज आपका करेक्ट मूल शब्द होता है। नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है आपको। तद्भव पत्रिका, हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगुड़ी या फिर अखिलेश। तो आपने कौन सा टिक किया? अगर आपने अखिलेश को टिक किया है तो आप करेक्ट आंसर पे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 12 बरस लौ कुकर जीवे, अरु 13 लौ जिए सियार। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? नरपति नार, चंद्रवरदाई, विद्यापति या जगनिक। तो आपने 55 का अगर जगनिक आंसर करेक्ट किया है तो आप करेक्ट हो। ठीक है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। चारों में से कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है? अनुग्रहित वर्ड आपका सही है। ओके, ध्यान रखना है आपको ये। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, फिर से वही, पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक, मतलब लिखने का सही तरीका। तो 57 का बेटा आपका पैतृक ही एकदम सही तरीका है लिखने का। ओके, चलिए नेक्स्ट। बड़ा श ध्वनि का उच्चारण का स्थान क्या होता है? तालु, मूर्धा, दंत या दंतालु। तो आपने क्या करेक्ट किया है? श। श आप कहां से बोलते हो? तालु से ना। चलो नेक्स्ट, अत्यंत शब्द में उपसर्ग निकालना है। अत्य, अत, अति, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? अति, अत्यंत है ना, तो अति आपका यहां पर उपसर्ग होगा। ठीक है, लास्ट, उपत्यका का अर्थ क्या होगा? पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है या पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका होता है मतलब वो जमीन जो कि किसी पर्वत के पास हो। ओके, तो ये थे आपके कुछ 60 क्वेश्चंस तक, मतलब 30 से 60 तक। ओके, 31 से 60 तक। तो ये हिंदी हुआ। सीडीपी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसी तरीके से और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस मुझे मिलते जाते हैं मैं उसको सॉल्व कराता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप जल्दी से अपने आंसर्स को नीचे, आंसर्स इन द सेंस आंसर्स नहीं, आप अपने मार्क्स को, मार्क्स जो भी आपके आए उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे के कितने स्कोर हो रहा है। ओके, चलिए तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।